आप सभी दर्शकों को नमस्कार। एक सच्ची घटना और मैं आंखों देखी आपको बताऊंगी। आज की तो नहीं है, वैसे वो 4-5 साल पहले की बात है। स्टेडियम रोड पर आया करते उस टाइम, हमें किराए न रहा करते उस टाइम। तो इब्तले घर का मकान है अपना इसमरा वहाँ। तो वहाँ पर मैं मेरी सिस्टर की लड़कियों को ले रही थी, उनको स्कूल से ले आने गई थी। डेली जाया करते APJ स्कूल में पढ़ा करती वह उस टाइम में। तो मैं लेके आ रही थी, स्कूल की छुट्टी हुई थी उस टाइम। तो DRK स्कूल की 3 लड़की थी, वो भी मेरे आगे आगे जा रही थी और मैं उन लड़कियों को लेके उनके थोड़ा पीछे थी। तो वो बार बार मैं मुड़ मुड़ के देख रही वो लड़कियां। तो कई बार उन्होंने देखा तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रही हैं, ये 3 लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो एक गली में खड़ी होगी जाके। तो मैंने भी पीछे मुड़ के देखा भाई क्यों देख रही है, क्या कारण है। गली में खड़ी होके फिर एक ने फोन निकाला। तो जब तक मैं उनके नजदीक पहुंच गई थी तो हम आगे चली गई थोड़ी सी, 5-7 कदम मैंने आगे रखे। तो एक ने फोन निकाल के कहा कि हम ऐसे ऐसे इस गली में खड़ी हैं। तो मैं, मेरी गुड़िया जो मेरे साथ थी, दोनों मेरी सिस्टर की लड़की, उनको बोली बेटा आप घर चलो, क्योंकि हमारा घर नज़दीक ही था उस टाइम। मैं कहा बेटा चलो तुम, आ रही हूँ और चेंज कर लो, तब तक मैं फिर आके खाना डाल दूँगी तुमको। तो मैं उन गुड़िया के पास गई। मैं कहा बेटा आप कहाँ से हो। बोली गांव से हैं। कौन, उन्होंने गांव का नाम भी बताया, लेकिन मैं फ़ोन पर बताऊंगी नहीं। तीनों अलग अलग गांव की थी वो। तो फिर मैंने देखा ना, उनसे पूछ के तो मैं वापिस पूछने के लिए आ रही थी ना, तो 3 लड़के थे। मैं कहा बेटा यहाँ क्या कर रही हो तुम। बोली कुछ नहीं आंटी, यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, अभी आएंगे। मैं कहा या तो बंद है या तो इस गली में तो कोई ट्यूशन वाला भी नहीं है बेटा। बोली नहीं अभी बैच चल रहा है। तो मैं समझ गई थी, हालांकि वो लड़कियां झूठ बोल रही हैं, मैं समझ गई थी उस बात को। मैं कहा बेटा एक बात कहूँ। फिर एक बोली आंटी बोल, क्या कहना चाहती है आप। मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि आपको माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है और माँ बाप घर में काम काज करते हैं। गांव से आप बिलोंग करती हैं, गांव में तो खेती बाड़ी चलती है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। अभी शहर के बच्चों को तो लेने आ जाते हैं माँ बाप, पेरेंट्स आ जाते हैं तकरीबन। अब तो बहुत जागरूकता आ गई है वैसे। तो मैं कहा बेटा आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, तो माँ बाप को धोखा मत देना। नहीं बोली नहीं आंटी धोखा क्यों देंगे। मैं कहा बेटा आजकल का ज़माना ऐसा है कि कहीं तो लड़कियों को फंसा लिया जाता है, कहीं लड़कों को फंसा लिया जाता है। तो देखो मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ ना, आप छोटी नहीं है, आप +2 में हैं और आप सारी बातें समझ रही हैं। फिर एक बोली आंटी हम खुद समझदार, हाँ हम ना कि बेरा को नहीं, हमारे अच्छे का बुरे का भाई, हमारा भविष्य आगे क्या होगा, तो हम गलत कदम क्यों उठाएंगे। मैं कहा ठीक है बेटा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। एक बार तो मैं उनका नंबर माँ बाप का लेना चाहती थी, लेकिन मैं बस कुछ सोच साच के मैं कहा क्या पता इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन वो सिस्टम उनका गलत था। 3 लड़के आए पीछे से और फिर मैं चली गई, मैंने आगे बात नहीं बढ़ाई। और 3 वो लड़कियां थी, वो सिस्टम सारा गलत था। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब जवान हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो देखो माँ बाप का फर्ज बनता है, हालांकि काम एक आधा ऊपर नीचा हो जाए लेकिन बच्चों का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है इसमें बेटा बेटी बैठ जाते हैं, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है। +2 के बाद में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उससे पहले बिगड़ना होता है ना तो पहले ही बिगड़ जाते हैं। तो इस दौरान 10वीं 12वीं थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा ध्यान करो बच्चों का, तो ताकि बच्चे गुमराह ना हो। मेरी ये बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, और अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी का भला हो जाए। अपने बच्चों की तरफ कोई भाई थोड़ा ध्यान ना हो, ज़्यादा अंधविश्वास जो जिसको बोलते हैं ना, आँख मूंद के विश्वास ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। तो पेरेंट्स से फिर से दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छी लगे तो इस बात को शेयर कर दें।